नमस्कार बच्चों, किससे इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 11वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है कबीर के पद। कबीर के पद इस पाठ का सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम निर्गुण धारा के कवि कबीर इनके पदों को विस्तार से पढ़ेंगे। कबीर के पदों को विस्तार से पढ़ने से पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। कबीर भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। अब आप कहेंगे कि बाह्य आडंबर या अनुष्ठान क्या होते हैं? बाह्य आडंबर का अर्थ हमें क्या लेना है कि चलो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसे हम अनुष्ठान कहेंगे। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम शरीर पर टीका लगाते हैं या फिर भस्म लगाते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के हम क्रियाकलाप करते हैं, गले में धागा बांधते हैं, काला धागा बांधते हैं या फिर जपमाला करते हैं। तो यह सारे ईश्वर को प्राप्त करने के भक्तों के अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पर संत निर्गुण धारा के कबीर जी, इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का साधन बाह्य आडंबर तथा अनुष्ठानों को नहीं माना है। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो उठा है। पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है, बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है। अतः देखिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अब देखिए, हम ये जो वाक्य लिखा है उसको हम समझते हैं कि पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है। तत्कालीन समय अर्थात उस समय जब संत कबीर ने यह पद और दोहे लिखे हुए थे। तत्कालीन मतलब उस समय, लेकिन अब उस समय कबीर ने अपने युग में यह सारे पदों की रचना की थी। तो वह पद जो थे वह युग के अनुकूल थे। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया कि बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपयोगिता यथावत है। उपयोगिता का अर्थ होता है उपयोगिता, और समकालीन मतलब आज जो हमारा समय चालू है उसे हम समकालीन कहेंगे, क्योंकि आज हम उसे पढ़ रहे। भले ही कबीर जी ने बहुत समय पहले इन पदों को लिखा था, समाज को उस समय समाज उनका जिस प्रकार से था उस समाज को उपदेश करने के लिए उन्होंने ये पद लिखे थे। लेकिन उस समय में लिखने के बावजूद भी समकालीन समय में, आज के युग में, आज के समय में यह पद बिल्कुल उपयोगी है। अब देखिए, इससे संदर्भित आपको प्रश्न भी पूछा गया है आपके पाठ्य पुस्तक में कि कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए अत्यंत सार्थक एवं उपयोगी क्यों है, जहाँ आज भी क्यों ऐसा कहा गया है। तो आज भी देखो, बाह्य आडंबर की मान्यता दी जा रही है। आज समाज आधुनिक हो गया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर भी आज हम देखते हैं कि समाज में बहुत से लोग या बहुत से वर्ग ऐसा होता है कि बाह्य आडंबरों को महत्व देते हैं। आज के समय में जबकि मनुष्य के पास समय का अभाव होता है, अत्यंत भागदौड़ के बाद मनुष्य अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाता है। अगर हम सोचे तो ऐसे काल में भी मनुष्य अगर तीर्थ यात्रा आदि करने में समय नष्ट करा तो यह उसकी भूल होगी, क्योंकि ईश्वर तो हर एक प्राणियों के हृदय में होता है, हर एक व्यक्ति के सजीव के हृदय में निवास करता है। तो उसे ढूंढने के लिए अपना इतना व्यस्त समय निकालने के लिए 4-5 दिन वह तीर्थ यात्रा पर जाएगा, किसी नदी में स्नान करने के लिए जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, इसका व्यस्त जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए क्यों वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मनुष्य को अगर ईश्वर की आराधना करना है तो वह जहाँ पर है वहीं पर रहकर वह ईश्वर की आराधना कर सकता है, क्योंकि ईश्वर न ही कोई तीर्थ स्थान पर ही है या किसी पवित्र गंगा नदी के जैसे गंगा नदी में स्नान करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। वह मनुष्य जहाँ पर रहता है वहां पर ईश्वर की प्राप्ति हो सकता है। कहा जाता है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो हमारा मन शुद्ध होगा तो हमें
हमारे मन में भाव होगा तो ईश्वर हमें हर जगह पर मिल सकता है। मनुष्य के लिए सच्ची भक्ति तो मानव सेवा है। इन सब बातों को कबीर ने सीख के रूप में हमें पदों से दिए गए हैं। अतः कबीर की जो रचनाएं है वह समाज के लिए अत्यंत उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होती है। अब देखिए यहाँ पर कबीर जी के 2 पद रखे गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में। तो इसका संक्षिप्त हम कह सकते हैं सीख या क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर लिखा है। पहले पद में स्थापित रेडियो के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है, अर्थात कागज के लेखी की जगह आंखें ने देखी की प्रतिष्ठा। वही दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर पद और दोहे, इनमें हम थोड़ा फर्क समझ लेते हैं। दोहे जो होते हैं ना वह 2 पंक्ति के होते हैं, जैसे कि इसके पहले हमने बिहारी के दोहे पढ़े हैं, तो उसमें देखो 2-2 पंक्तियां होती है। और पद जो होते हैं उसमें 4 या 4 से ज्यादा भी पंक्तियां हो सकती है, 4 या 8 ऐसे पंक्तियां होती है, तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे कि मीराबाई के भी देखो उन्होंने जो रचनाएं की है वो 4-4 पंक्तियों की है, तो उसे हम पद कहते हैं। तो अब संत कबीर इन्होंने पद और दोहे दोनों की रचना की है, तो कभी उनके पद भी आपको अभ्यासक्रम में रखे जाते हैं, कभी उनके दोहे भी अभ्यासक्रम में रखे जाते हैं। तो आज आपके पाठ्य पुस्तक में जो हम रचना पढ़ने वाले हैं वो पद है, संत कबीर इनके पदों की रचना है। अब हम सबसे पहले पहला पद जो दिया है उसको हम पढ़ते हैं विस्तार के साथ। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक पंक्ति को हम समझेंगे। पहले पद में संत कबीर जी कहते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे, मैं कहता हूँ आंखें न देखी तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुलझाने वाली तू राखे उलझाई गई, मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे, जुगन जुगन सुमझाओ तो हारा कहीं न मानत कोई रे, सदगुरु धारा निर्मल बाहे वामे काए धोई रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो तब ही वैसा होई रे। अब देखिए अत्यंत सुंदर ऐसा पद यहाँ पर है, और यहाँ पर संत कबीर इन्होंने इस पद के माध्यम से समाज की वास्तविकता, मनुष्य के मन की वास्तविकता कही है कि किस प्रकार से मनुष्य जो होता है वह ईश्वर की खोज में यहाँ वहाँ घूमता रहता है। उसके एक दूसरे पद में कहा गया है, लेकिन पहले पद में जो समाज में परंपरागत चलता है, रूढ़िया परंपरा होती है, उस परंपरा से संदर्भित व्यंग्यात्मक रूप में संत कबीर ने यह पद लिखा है। संत कबीर जी कहते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हो सकता है। अब देखिए मनुआ का अर्थ क्या होता है कि मन। तो यहाँ पर कहते हैं संत कबीर जी कि नहीं, आप सब मनुष्य का स्वभाव अलग होता है, हर मनुष्य के जिस प्रकार से स्वभाव अलग होते हैं, उनके विचारधाराएं अलग होती है, तो सबके विचार एक नहीं हो सकते हैं। अब सबके विचार जब यहाँ पर एक नहीं होंगे तो उनके मन नहीं मिल सकते हैं। मन कब मिलते हैं? जब एक दूसरे के विचार, एक दूसरे की भावनाएं मिलती जुलती है, तब एक दूसरे के मन एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पर संत कबीर जी यही कह रहे हैं कि नहीं, हे मानव, तुम्हारा और मेरा हृदय, तुम्हारा और मेरा मन एक जैसा नहीं हो सकता है। वह उसमें फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि उसमें एक विचार नहीं है, एक भावना नहीं है, एक भाव नहीं है, और इसीलिए संत कबीर जी कहते हैं कि सबके विचार जो होते हैं एक नहीं हो सकते। इसलिए हे मानव, तुम्हारा और मेरा मन भी एक नहीं हो सकता है। अब हम लोग कहते हैं ना, सर्वसामान्य रूप में हम हमेशा बात करते रहते हैं कि सबके अंदर मानव सब समान है, सबके मन भी समान होते हैं, सबको एक मन सबको देखो, शरीर के रूप में देखा जाए तो 2 कान होते हैं, 1 नाक होते हैं, 2 हाथ होते हैं, वैसे सबको एक ही मन होता है और सबका मन समान होते हैं। बोलते समय तो हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन नहीं, संत कबीर जी कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा और मेरा मन एक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें अलग अलग विचार, या तुम्हारे और मेरे विचार एक जैसे मिलते जुलते ही नहीं है। क्यों कहे कबीर जी ऐसे? देखते हम, मैं कहता हूँ आँखी ने देखी तू कहता कागज की लेखी। अब देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि संत कबीर जो थे, अब भले ही अब हमें पता नहीं है कि उस युग में पढ़े लिखे थे, स्कूल में गए थे या नहीं गए थे,
फिर भी जो भी वह कहते थे ना, वह सोच समझकर जो उन्होंने देखा है उसको आधारित मानकर वो देखते थे, अर्थात वह आंखों से सत्य देखते थे और उसे समझते थे। लेकिन जो शास्त्र के पंडित थे वह क्या करते थे, कागज पर लिखे हुए शास्त्र पुराणों की बातों को सत्य मानते थे। अर्थात जो विद्वान लोग होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे, पंडित लोग होते थे, वह क्या कहते थे, समाज की निर्मित या समाज में किस प्रकार से व्यवहार, किस प्रकार से आचरण कर रहे थे कि उनके सामने सच्चाई दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आंखें बंद करते थे और शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो लिखा है ना, अर्थात कागजों में लिखा है उस पर विश्वास करते थे। अब देखिए हमारे वेद, पुराण, ये सब लिखकर, धर्म ग्रंथ लिखकर बहुत वर्ष हो गए, बहुत शतक बीत गए हैं, लेकिन उस वेदों से हमें शुद्ध आचरण की सीख मिलती है। मनुष्य को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए यह सीख मिलती है। लेकिन ब्राह्मण जो होते थे, पंडित जो होते थे, जो मिथ्या आडंबरों को आधारित मानते थे और समाज को दिशा भूल करने का प्रयास करते थे, तो उनके सामने आंखों से देख सकते थे, सामने वास्तविकता, सत्यता दिखाई दे रही थी, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते थे। वो तो किस पर विश्वास करते थे, कागज में जो लिखा है, अर्थात धर्म ग्रंथ में, पुराणों में, शास्त्रों में जो लिखा है ना, उस पर विश्वास करते थे। लेकिन संत कबीर जी कहते कि नहीं, मैं किस पर विश्वास करता हूँ, आंखों से मैं देखता हूँ और उसे ही मैं सत्य मानता हूँ। मैं कहता हूँ सुरझनवारी, तू राख्यो उलझाई रे। अब देखिए यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि मैं किसी काम को सुलझाने की बात करता हूँ, लेकिन तुम है कि उस बातों में उलझे जाते हो, खुद भी उलझ जाते हो और दूसरों को भी उलझा रहे हो। मैं कहता तू जागत रही हो, तू रहता है सोई रे। अब देखिए वो कहे, जब मैं जगने की बात कहता हूँ तो तुम सोने की बात कहते हो। मैं कहता हूँ निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात संत कबीर इन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें निर्मोही रहने की बात कर रही हूँ, अर्थात अनुराग रहे, किसी भी प्रकार से हमें मोह नहीं रखना चाहिए, निर्मोही होना चाहिए। लेकिन जब संत कबीर जी कहते कि मैं निर्मोही होने की बात कर रहे हो, तो तुम क्या हो रहे हो, अनुराग से युक्त हो रहे हो, तुम मोह में लिप्त हो रहे हो, मोह को तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। जुगन जुगन सुजुहा समुझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। जुगन जुगन अर्थात युग युग तक। तो अब कबीर कहते हैं कि जैसे कि मैं तुम्हें अनुरागहीन होने के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम अनुराग में, मोह में युक्त जीवन व्यतीत करे। मैं युगों युगों से तुम्हें समझा रहा हूँ कि लेकिन तुम मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। सदगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। अब देखिए सदगुरु के ज्ञान की धारा बह रही है, उसमें कोई भी अपना शरीर धो सकता है। कि देखो संत कबीर इन्होंने गुरु के महत्व को बहुत ही विशेष स्थान अपने जीवन में दिया है। तो कहते हैं कि सदगुरु आए हैं, गुरु आए हैं और हमारे जीवन को सत्य ज्ञान का आधार दे रहे हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं वास्तविक। तो हमें उस ज्ञान को आत्मसात करना है और हमारे शरीर को धोना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। कबीर का कहना है कि तभी वैसा हो सकता है, अर्थात तभी हम सबका मन एक जैसा हो सकता है जब सदगुरु के ज्ञान रूपी जलधारा में हम सभी स्नान कर सके। इसीलिए कबीर कहते हैं कि सदगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया, काया का अर्थ होता है शरीर। तो सदगुरु के द्वारा जो निर्मल ज्ञान की गंगा बह रही है, उसमें हमें हमारे पाप रूपी शरीर को धोना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होए रे। तभी हमारा मन सबका एक जैसा हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कबीर के पद, इस काव्यांश के पहले पद को विस्तार से पढ़ा है। इसके अगले पद को भी हमें इस तरह से पढ़ना है, लेकिन इसको हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।